और मैं डीएससी प्लाटून का मैं एक सेवादार हूँ और मैं उधर से ही छुट्टी जाना था गाँव तक, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, लेकिन मैंने नहीं गया इसीलिए कि मैं बागेश्वर धाम का बड़ा पागल बन गया हूँ और मैं बाबा का सेवा के लिए आया, मैं 7-8 दिन इधर ही रहूँगा। ये पूरे विश्व में गुरुजी जैसा ये आध्यात्मिक शक्ति वाला, कुदरती शक्ति वाला आज तक तो नहीं देखा। सर देखो हमारा रूटीन ऐसा है, सुबह 4 बजे हम उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर पौने 7 बजे हम पीटी में चला जाते हैं, पौने 6 बजे पीटी में चला जाते हैं, 7 बजे हमारा ब्रेक हो जाता है, उसके बाद 8 बजे फिर हमारा पीरियड शुरू होता है, फिर 12 बजे फिर ब्रेक हो जाता है, फिर 3 बजे स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने 1980 में समाधि ली है और उन्होंने ऐसा कहा है, उनका अश्वत्थामा ऋषि महाराज गुरु भी था, तो उन्होंने उनके लेख में ऐसा लिखा है कि 5 मिनट के अ, अश्वत्थामा ऋषि महाराजों का एक भक्त 5 मिनट के अंदर 1.25 लाख शिष्य बनाएगा। ये बात उन्होंने इसलिए कही है कि कलंकी अवतार जब आएंगे तो उसके पहले ये जो अश्वत्थामा ऋषि महाराजों का ये भक्त है वो आएगा, ऐसा बोला। गुरु जी वो ही व्यक्ति हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 5 मिनट नहीं, केवल 2 मिनट खड़े हो जाएं तो 2 मिनट के अंदर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज और मैं हूं एसपी सिंह। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं प्रयागराज गेस्ट हाउस के पास में मौजूद हूं और हमारे साथ में कुछ फौजी सर लोग ये हैं जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम सर जी के लोग के साथ में बैठे हुए हैं और प्रयागराज गेस्ट हाउस के पास में बैठे हुए हैं। अक्सर मैं जब यहाँ आता हूँ तो अश्वनी भाई के गेस्ट हाउस में ये पाता हूँ कि ज़्यादातर फौजी भाई लोग आते हैं और ये कोई बुलाने नहीं जाते, ना तो फौजी भाई लोग से इनका संपर्क है, लेकिन गुरु जी की कृपा कह लीजिए, बालाजी की कृपा कह लीजिए कि इनके यहाँ ज़्यादातर फौजी भाई लोग ही ठहरते हैं। और हम इनसे जानेंगे कि गुरु जी के बारे में और बागेश्वर धाम के बारे में ये कैसे जानते हैं जो कि देश सेवा करते हैं। और आज इनके अंदर जो गुरु सेवा, गुरु भक्ति जाग गई है, देशभक्ति के साथ-साथ गुरु भक्ति इनके अंदर कूट-कूट के भर गई है। ये आखिर में इनके अंदर ये चमत्कार कैसे आ गया? तो सबसे पहले तो आप तीनों का हमारा प्रणाम। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बागेश्वर धाम जो कि नाम ही काफ़ी है, इस समय इंडिया का नंबर 1 धाम है और कैसे आपको पता चला इसके बारे में? सर हमको यूट्यूब के माध्यम से पता चला है और हम 3 महीने से जुड़ा हुआ है। जैसा हम देखना शुरू कर दिया तो हम बागेश्वर धाम का पागल बन गया और डेली सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक हम इस वीडियो को देखते रहते हैं, यूट्यूब में देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा और हमको अनुभव भी मिला कि हमने पूरा देश घूमा है, हिंदुस्तान पूरा हमारा खत्म हो गया चलते-चलते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर आगे वेस्ट बंगाल गुवाहाटी तक हमारा खत्म हो गया। अब मैं हसीमारा एयरपोर्ट स्टेशन में ड्यूटी करता हूँ और मुझे बागेश्वर धाम बहुत अच्छा लगा और हम हर साल आते रहेंगे। इधर का व्यवस्था हमने देखा, इधर का आदमी का व्यवहार भी हम देखा, सोने के लिए सब कुछ मिलेगा, खाना-पीने के लिए कोई नहीं है। सुबह उठने के साथ ही हमको चाय पूछा, हमने चाय भी पिया है, 2-3 बार हम चाय हम लोगों को मिल गया है। घर की जैसा इधर व्यवहार है और कोई मतलब उतना शुल्क नहीं, कुछ नहीं है और आप लोग भी आते रहो, हमें बहुत अच्छा लगा, बागेश्वर धाम का सेवा भी किया। 7 दिन तक इधर हम रहना चाहते हैं, छुट्टियाँ हम इधर ही काटेंगे, ये हमारे दिल का ये है। और बच्चे परिवार के साथ हम आए हैं, मेरा 2 लड़का है, 1 लड़की है, मेरा फैमिली मैं और हम इधर ही काटेंगे छुट्टियाँ और इधर से ही वापस हम हासीमारा जाएँगे गुवाहाटी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर आपकी ड्यूटी इस समय गुवाहाटी में है। हाँ, सब गुवाहाटी एयरपोर्ट स्टेशन में है और मैं डीएससी प्लाटून का मैं एक सेवादार हूँ और मैं उधर से ही छुट्टी जाना था गाँव तक, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, लेकिन मैंने नहीं गया इसीलिए कि मैं बागेश्वर धाम का बड़ा पागल बन गया हूँ और मैं बाबा का सेवा के लिए आया, मैं 7-8 दिन इधर ही रहूँगा। तो ये देख सकते हैं कि जैसा कि भैया ने बताया कि ये जो है देश की सेवा कर रहे हैं, साथ-साथ ये गुरु सेवा भी करना चाहते हैं। तो इनके अंदर निस्वार्थ जो ये भावना जग गई है, ऐसे ही आपको बता दें कि इंडिया के कोने-कोने से लोगों में ये सेवा भर गई है। गुरुदेव ने एक ऐसी अलग जगह दी है कि ये जो है बागेश्वर धाम की सेवा सभी लोग करना चाहते हैं। उन्हीं में से भैया का भी एक नंबर है। तो ये फौजी होकर यहाँ आए, इन्होंने अपना टाइम दिया। भैया आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से है, गुजरात और एमपी के बाउंड्री पे रहते हैं।
तो हमने भी यूट्यूब का देखा, तो देख के हम इधर धाम पे आ गए। अच्छा भैया, आपको जो है कितना सच लगता है यहाँ बागेश्वर धाम में जब आप आए, यहाँ के लोगों से मिले होंगे और गुरुजी के बारे में आपने यूट्यूब पे देखा है, तो कितना सच आपको यूट्यूब लगता में देखा, सच ऐसा लगा कि ये साक्षात भगवान है, भगवान का रूप है, ऐसा। है? वास्तव में आपको बता दें कि गुरुदेव इस समय भगवान के रूप में ही जन्म लिए हैं और ऐसा हमारा कहना नहीं है, आप पीछे हो जाइए, ऐसा हमारा ही कहना नहीं है, दुनिया के लोगों का कहना है कि गुरुजी जो हैं, वो साक्षात भगवान के रूप हैं। और इस समय जहाँ गुरुदेव चल देते हैं, जिस दरबार जहाँ दरबार लगा देते हैं, लाखों की संख्या में नहीं, अगर जगह पड़े तो करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएँगे। इस समय बड़ी-बड़ी हस्तियाँ उनके आगे नतमस्तक हो चुकी हैं। अच्छा सर आप कहाँ से हैं? सबसे पहले तो मैं रिसर्च इंडिया न्यूज़ को मैं धन्यवाद दूँगा, जो हमारी मुलाकात ले रहे हैं। हम अब महाराष्ट्र के उत्तर महाराष्ट्र के यहाँ से आए हैं। लगभग 750-800 किलोमीटर का ये फ़ासला है। ये हम बाइक पे आए हैं। तो कल कल हमने ये दमोह में गुरुजी की कथा चल रही है। वह कथा का 2-3 घंटे हमने ये किया, सेवन किया और फिर बाद में धाम का जो महत्व है इसको देखते हुए हम यहाँ पे कल मुक्काम को आए। तो ये प्रयागराज गेस्ट हाउस है, यहाँ पे रुके। बड़ी अच्छी सेवा है यहाँ पे और ये गुरुजी जैसे बोलते हैं मुझसे मत जुड़ो तुम ये बालाजी से जुड़ो ऐसा बोलते हैं। वो जो संदेश है उनका वो संदेश हमने ध्यान में रखते हुए चलो क्यों नहीं गुरुजी ऐसा बोलते गुरुजी से मुलाकात हुई ना हुई दिखे ना दिखे तो बालाजी से जुड़ने का जो बोलते हैं उसके हिसाब से हम ये मंगलवार की पेशी के लिए पहली बार यहाँ पे आए तो बहुत ही अच्छा लगा दिल से अच्छा लगा ऐसा कि ये पूरे विश्व में गुरुजी जैसा ये आध्यात्मिक शक्ति वाला, कुदरती शक्ति वाला, आज तक तो नहीं देखा। मैं एक बात कहना है यहाँ कहने का ये ज़िक्र करूँगा कि हमारे यहाँ एक गुरुजी है, अभी नहीं है, उन्हें समाधिस्थ हो गए। उन्होंने वहाँ पे लिखा है ऐसा, उनके लेख में लिख के रखा है कि बसवस्तमा ऋषि महाराज का एक भक्त 5 मिनट के अंदर सवा लाख शिष्य बनाएगा, ऐसा उन्होंने जो बोला है, तो मैं उस बात पे ये सोचता हूँ कि शायद ये गुरुजी, यहाँ के गुरुजी वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का हो सकता है ये जो सन्यासी बाबा बोलते हैं सन्यासी बाबा मतलब मेरे अंदाज से अश्वत्थामा ऋषि महाराज भी हो सकते हो और उनका शिष्य 5 मिनट के अंदर जो 1.25 लाख शिष्य बनाने वाला है वो वो सच बात होंगी ऐसा लगता है और ये जो अभी कलंक की अवतार की बात उन्होंने बोली है हो सकता है ये परिवर्तन का युग है और शायद अभी कुछ ही ये वर्ष 2 साल 2-3 साल बाद ये सब कुदरती ये परिवर्तन हो सकता है ऐसा मुझे लगता है और उसका ये करते हुए ये गुरुजी का अवतार यहाँ पे हुआ है जो आज 25-26 साल का एक लड़का जिसमें कुदरती शक्ति जो कभी आ जाती होगी तो ये कुदरत की लीला है ऐसा मैं मानता हूँ। कि जैसा कि आप फौज में अभी सेवारत हैं, तो आप लोग का थोड़ा-सा रूटीन के बारे में बताएँ कि आपका रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट मैंने सुना है, ऐसा थोड़ा बताएँ? सर देखो हमारा रूटीन ऐसा है, सुबह 4 बजे हम उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर पौने 7 बजे हम पीटी में चला जाते हैं, पौने 6 बजे पीटी में चला जाते हैं, 7 बजे हमारा ब्रेक हो जाता है, उसके बाद 8 बजे फिर हमारा पीरियड शुरू होता है, फिर 12 बजे फिर ब्रेक हो जाता है, फिर 3 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो हमें फिर 5 बजे एक रोल कॉल जैसा होता है, उसके बाद 7 बजे फिर हमारा खाना-पीने का स्टार्ट हो जाता है, फिर रात को 10-11 बजे हम रेस्ट करते हैं, फिर सुबह 4 बजे हम उठते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी होगा या कैसे भी हम रहे, तो हमारा यही रूटीन है और रूटीन को कभी मिस नहीं होते हम लोग। अच्छा सर, जैसे कोई कोई फौजी भाई ऐसे होंगे जिनसे गलतियाँ हो जाती होंगे, मिस्टेक हो जाती होंगी, उसके लिए सज़ा का प्रावधान कैसा है? सज़ा तो सज़ा ही होता है सर, सज़ा के लिए कोई माफ़ी नहीं है। हर सज़ा के लिए हर एक नंबर दिया गया है। अगर जहाँ जिस जगह पर वो गलती करता है, उसी लाइन से ही उसको पकड़ा जाता है। मतलब वो गलती उसी के अंदर शामिल हो जाता है और उसको सज़ा उसी में मिलता है कि 36 केजी हो या 40 केजी का वज़न करके उसको पनिशमेंट दिया जाता है। अच्छा एक चीज़ हम कभी ना करे वो गलती, कभी ना करे वो गलती। तो एक चीज़ और मैं फौजी भाई लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, अ, संस्कार कूट-कूट के इनमें भरा हुआ है, तो थोड़ा-सा एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि एक दिन बात हो रही थी यज्ञशाला के पास मैं सबका इंटरव्यू ले रहा था, तो कुछ लोगों ने डिमांड किया
भारत सरकार से कि गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? 100% मिलना चाहिए सर, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का रूप है इनका, और जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, उसमें कोई एक भी पॉइंट कट नहीं जाएगा। जो लिखा हुआ है 100% उसी में वैसे ही रहेगा। 4 लाख आदमी, 5 लाख आदमी बैठे रहते हैं, उनका अंदर उनका नाम लेके पुकारना ये कोई आसान की बात नहीं है। उनका भविष्य पहले से ही लिख कर रखता है। तो हम वही देख के आए हैं, हम दूसरा कुछ नहीं देखा है, क्योंकि 4 पर्ची बनाएंगे तो जो पर्ची उसका हाथ में मिलेगा उसी का होगा। 100%, 101% हमारा बदन में ये काटा जाता है सुन के, तो हम जिंदगी भर आगे देख भी नहीं सकता ऐसा महाराज। वो अभी हम देख रहे हैं और हम बहुत संतुष्ट है, इसीलिए हम वहां से यहाँ तक आए हैं। एक चीज़ और मैं अभी जैसा कि सर जी ने बताया कि जो बाबा हैं, यानी कि जो गुरुजी हैं, वो एक अवतार हैं और एक कौन-सा आप लोग बताए थे जो पहले से ही ये बोल चुके थे कि 5 मिनट में 4-5 लाखों को इकट्ठा कर, ये कौन लोग कहे थे? ये देखो, अभी हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और हमारे परिश्रम एक महात्मा हो गया, तो उन्होंने उन्होंने 1980 में समाधि ली है और उन्होंने ऐसा कहा है, उनका अश्वत्थामा ऋषि महाराज गुरु भी था, तो उन्होंने उनके लेख में ऐसा लिखा है कि 5 मिनट के अ, अश्वत्थामा ऋषि महाराजों का एक भक्त 5 मिनट के अंदर 1.25 लाख शिष्य बनेगा। ये बात उन्होंने इसलिए कही है कि कलंकी अवतार जब आएंगे तो उसके पहले ये जो अश्वत्थामा ऋषि महाराजों का ये भक्त है वो आएगा, ऐसा बोला है। तो मैं उससे उनकी वो बातों से ये तुलना कर रहा हूँ धीरेन्द्र प्रसाद ये महाराज जी को, कि ये वो हो सकते हैं। मतलब कलंकी अवतार आएंगे उसके पहले जो 5 मिनट के अंदर अंदर की बात बोली है 1.25 लाख शिष्य की, मतलब ये वही महापुरुष है। उन्होंने जो कहा ऐसा, इसके लिए हम इतने आतुर हो गए थे कि ये यूट्यूब जब देखा तो ये देखते ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि ये गुरुजी है, ये गुरुजी अभी अभी परिवर्तन युग का ये शुरुआत में जो आने वाले हैं महात्मा वो है, ऐसा हमको लगा ऐसा। तो तो हम देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि 1980 की बात ये बता रहे हैं, 1980 में जो महात्मा ने कही थी, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 1980 में गुरुजी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1996 में गुरुजी का जन्म हुआ है, यानी गुरुजी 26-27 साल के लगभग हैं। तो 1980 की बातें आज ये सच हो रही हैं, ऐसा इनका कहना है। हो सकता है कि वही उन्होंने गुरुजी के बारे में ही बोला हो कि एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो कि 5 मिनट के अंदर लाख, 1.5 लाख की, सवा लाख शिष्यों को आप इकट्ठा कर सकता है, बुला सकता है 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर। तो गुरुजी वो ही व्यक्ति हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 5 मिनट नहीं, केवल 2 मिनट खड़े हो जाएं तो 2 मिनट के अंदर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो सकती है। 5 लाख, 10 लाख इकट्ठे लोग हो सकते हैं। इस समय गुरुजी का जो चमत्कार लोग देख रहे हैं, जो शक्तियां बालाजी की देख रहे हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो ये वही महापुरुष हैं, है ना?